हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एपी के योगफल से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिए हैं एपी 2, 7, 12 डॉट 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 कहाँ तक ले कहता 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। 10 पदों तक का योग मतलब क्या, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसी तरीके से 10 पदों का योग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 10 पदों तक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सो पहले लिखिए। तो एन इक्वल टू क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये हो गया अगर हमको किसी एपी का योग ज्ञात करना है कुछ पदों का। तो देखिए एन यानी ये हमको ज्ञात करना है। तो देखने ये हमको ज्ञात करने में कह रहा था यहाँ पर क्या क्या चीज है। तो हमसे पूछ रहा है n बराबर वाट। तो देखिए दिया है 10 पदों तक का योग। तो n बराबर क्या हो गया 10। अब क्या है a बराबर क्या, इसमें प्रथम पद क्या है तो 2 है। अब क्या है n, तो फिर तो वही चीज है। फिर क्या है d, तो d कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 7, पहला पद क्या है 2। तो 7 - 2 बराबर क्या 5। अब क्या पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या वाट, यानी कुल पदों का योग क्या होगा। ताइए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए एन तुमको ज्ञात करना है। n बराबर क्या है 10, तो 10 बटा 2 तो 2। a बराबर क्या है देख लीजिए 2 है तो गुने 2 प्लस तो प्लस a बराबर क्या है तो 10 - 1 और d बराबर कितना है तो 5 तो 5। चलिए इससे इसमें भागा दीजिए तो क्या मिल गया हमको 5 मिल गया। अब देखिए 2 को 2 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस तो प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45। ठीक है। अब देखिए 5 गुने 45 और 4 कितना हो गया 49। 49 को क्या कीजिए 5 से गुना करेंगे हम लोग तो 49 बचे 245। मतलब क्या एपी 2, 7, 12 डॉट 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 ऐसे 10 पदों का योग कितना हो गया 245 हो गया। मतलब क्या हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से ढेर सारे मैथ बना सकते हैं। फॉर्मेट वही है एन इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसमें क्या क्या था, तो n इक्वल टू क्या 10, a इक्वल टू क्या 2 और d कैसे लाए तो जान दे रहे हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। मतलब d क्या है सभी पदों का, मतलब कि बाद वाले दूसरे मतलब बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा कर जो बचेगा वही क्या होता है डिफरेंट होता है। और एपी तभी होगा जब उसका डिफरेंट क्या हो कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं है तो वह नहीं एपी होगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, देख सकते हैं 7 में 2 जाएगा तब भी 5 आएगा, 12 में से 7 जाएगा तब भी 5 ही आएगा। अब और आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए एक नया क्वेश्चन लिया हम लोग। कहता है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। मतलब क्या, अगर इसको हम लोग एपी में अगर लिखें तो लिख सकते हैं क्या एपी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक तो 1000। तो पूछ रहा है कि धन मतलब क्या, सभी गिनती की संख्याएं जो भी संख्याएं वो सभी क्या धनात्मक है, यानी ऋणात्मक संख्याएं नहीं। तो धनात्मक संख्या कहां से गिनती की संख्या शुरू होगी प्रथम। तो प्रथम कहां से शुरू होगी 1 से लेके कहां तक तो 1000 तक, 1000 तक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन आइए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा, हमको योग ज्ञात करने नहीं कह रहा। तो योग जब ज्ञात करने नहीं कह रहा तो फॉर्मूला क्या होता है एन इक्वल टू क्या n/2 इंटू a प्लस n। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और आपको बताया था एन इक्वल टू क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब आइए तो एन हमको क्या n इक्वल टू क्या 1000 तो एन का स्थान पर क्या हो जाएगा 1000। आइए सर इससे पहले हम आपका क्या करते हैं सबका बता देते हैं। हमको एन ज्ञात करने की कह रहा है। तो एन बराबर क्या वाट। अब क्या है एन बराबर क्या
एन 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 इक्वल टू क्या, तो 1000, ठीक है। एल अंतिमा पद या पहले से पहले आ जाइए, एल बराबर क्या, अंतिमा पद क्या है, तो 1000 है, यानी एनवा पद क्या है, 1000 है। अब प्रथम पद क्या है, तो 1 है, प्रथम पद क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में हमको क्या क्या, फॉर्मूला हम लोग लिख लिए कि ये इसके माध्यम से हमको क्या करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला है एसएन है, n/2 है, ए है a प्लस एल है, तो इसमें क्या क्या चीज की जरूरत है, एसएन, तो एसएन तो हमको ज्ञात करने की कह रहा है। फिर क्या एन दिया हुआ है कितना, तो 1000 पद है, और ए क्या है, प्रथम पद, तो ए बराबर क्या है, तो 1 है, एल क्या है, तो कितना, एनवा पद यानी अंतिमा पद कितना, तो 1000। अब आइए एसएन इक्वल टू क्या, n/2 इंटू ए प्लस एन। अब देखिए एस एन का स्थान पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, n/2 एन तो 1000 बटा क्या 2, ए बराबर क्या प्रथम पद तो 1 प्लस एल बराबर क्या, तो 1000, इससे इसमें हम भागा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 523,000 बराबर क्या हो गया 500 गुने एक का 1000 और एक क्या हो जाएगा 1001 को 5 से हम जब गुना करेंगे तो 5000 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 जो जीरो है उसको यहाँ पे बैठा दीजिए, तो ये हमको क्या हो गया आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज्ञात कर लिया आंसर। देखें क्या क्वेश्चन क्या था, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। प्रथम धन यानी कहने कि कहीं से भी नहीं, प्रथम 1000, तो प्रथम का गिनती कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी क्योंकि धनात्मक संख्या कह रहा है, ठीक है। तो 1 से शुरू की 1 2 3 4 5 6 कहां तक ले, तेरहवां पद क्या होगा 1000 होगा, तेरहवां पद 1000 होगा और मतलब गिनती की संख्या में है, मतलब क्या एन का भी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। देखिए ऐसे हमको ज्ञात करने के लिए कर रहा था, एन जो हो गया 1000 हो गया, एनवां पद क्या है तो 1000 है, प्रथम पद क्या है ये है। इसी को आप लोग क्या कर सकते थे, उस फॉर्मेट से भी आप लोग बना सकते थे। देख लीजिए उस फॉर्मेट से भी आप लोग आप उसको बनाइएगा, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कह रहा है कि a = 5 b = 3 और एनवा पद क्या है 50 है, तो कहता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ n और व्हाट इज वैल्यू ऑफ एसएन। तो एसएन ज्ञात करने के लिए अभी बहुत सारे टर्म चाहिए, एसएन ज्ञात करने के लिए एन का वैल्यू ज्ञात करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले आइए हम लोग इतना से पहले एन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो tn बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a + n माइनस tn = a + n - 1 * d। तो tn = क्या a + n - 1 * d tn, तो tn हमको दिया हुआ है कितना है तो 50 है, तो 50 है, चलिए ठीक है। a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 है, प्लस तो प्लस है, n = क्या n तो हमको क्या थी करना -1 तो 1 और d बराबर क्या है 3 तो 3। अब देखिए 50 तो 50 बराबर 5 तो 5 प्लस ये 3 को n से गुना किए तो 3n और 3 को -1 से गुना किए तो -3, ठीक है। अब 50 तो 50 इधर +5 और -3, 5 में से -3 तो 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमको 2 बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, बॉर्डर किस पार आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, उधर क्या बचा हमको 3n, 50 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमको 48 बराबर क्या 3n, 3 से इसमें भागा दे रहे तो क्या हो जाएगा 16, तो n = क्या हो जाएगा 16, यानी n बराबर क्या हो गया हमको 16 आ गया। अब हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 * 2a + n - 1 * d। एसएन = क्या होता है n/2 * 2a + n - 1 * d। अब देखिए एसएन हमको ज्ञात करना है, तो एस एन का कैमा पद है तो 16 पद, तो हम यहाँ 16 लिख सकते हैं। n बराबर क्या 16 बटा 2, 2 तो 2 * 3 * a बराबर देखिए दिया हुआ है 5 तो 5 प्लस तो प्लस a बराबर 16 तो 16 माइनस तो माइनस 1 तो 1 और d बराबर क्या है 3 तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए a 16 यानी 16वां पद, 16 पदों का योग, 16वां पद नहीं 16 पदों का योग, तीसरे इसमें भागा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 8, ठीक है। 5 दूनी क्या हो गया 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा क्या बचा 15, 15 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45 और 10 क्या हो जाएगा 55,
तो 8 गुने क्या 55, तो 50 को 8 से गुना कर लीजिए पहले, तो 400 हो गया, और फिर 8 को 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 5 40, 440। A16 बराबर क्या हो गया 440। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए कि 636 हो जाएगा। मतलब ये इशारा कर पहले आइए योग A सर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सुन लीजिए, n/2 × 2a प्लस क्या n-1 × क्या b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जरूरत क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या है, खीर बनाना है हमको, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, अच्छा बासमती चावल चाहिए, चीनी चाहिए, अगर उसमें और छोहाड़ा गड़ी सब इलायची अगर हो जाए तो और कहना है क्या। उसी तरह से इसमें कि हमको जो फॉर्मूला है वो जो प्राप्त करना है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला अगर ये है इसमें कौन कौन सा मटेरियल है, तो एसएन है, एन है, ए है, एन है और डी है। तो अब आइए देखिए एसएन, यहाँ एसएन इक्वल टू दिया हुआ है हमको 636 प्राप्त करना है, मतलब प्राप्त करने के लिए एसएन दिया हुआ, फिर क्या है एन, तो पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, ज्ञात नहीं है व्हाट ए बराबर, तो प्रथम पद दिया है 9, प्रथम पद दिया है 9, अब क्या चाहिए हमको डी, तो डी ज्ञात कर लीजिए, 17 में से 9 गया तो क्या हो गया हमको 8 हो गया, सब कुछ तो ज्ञात हो गया। अब आइए देखिए एसएन इक्वल टू क्या है, एसएन इक्वल टू क्या 636 इक्वल टू एन बराबर 3, तो हमको ज्ञात करना है कैमा कितने पद लेने हैं n/2 और 2, तो 2 ए बराबर प्रथम पद क्या है तो 9 है, प्लस तो प्लस एन तो हमको ज्ञात करना है -1 तो 1, और डी बराबर क्या है 8 तो 8। चलिए 636 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इधर भागा में जरा क्या हो जाएगा गुना में, तो 6 दूनी 12, 7 दूना 72, 12 से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। इधर क्या बच गया एन, इधर क्या हो गया 9 दूनी 18 प्लस 8 को n से गुना किए तो 8n हो गया, 8 को -1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए तो 1272 बराबर 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 को n से गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा, 8n को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n² हो जाएगा। अब इसको उधर ले चलिए, बॉर्डर को उस पर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8n² तो पहले से है, प्लस 10n तो पहले से है, और 1272 इधर प्लस में बॉर्डर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1272, इधर अब क्या बचा तो 0 बचा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं 2 से भागा दे देते हैं, तो क्या बचेगा हमको 4n² प्लस क्या 5n माइनस क्या 636 इक्वल टू क्या 0। अब ऐसा गुणनखंड करना है, अब इसको इससे क्या कीजिए गुना कीजिए, तो गुणनखंड 0 इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ देखिए हम लोग बनाए हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636। आइए देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए 4 जो है हम कॉमन ले लेते हैं 4n, तो हमको बचेगा क्या, तो इसमें ये 4n कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 मतलब ये 53 किसी से कटता ही नहीं है, तो n कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4n, और प्लस क्या कॉमन n लेनी है तो 53 बचा, और माइनस इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं तो 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 से 48 तो 4n क्या हो जाएगा प्लस ये कितना बच जाएगा हमको तो 53 बच जाएगा, तो 53 इक्वल टू क्या 0। इस तरीके से हो गया। ये देखे थे थोड़ा सा रब करके हम लोग। अब देखिए तो इसमें क्या है कॉमन, तो 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 ये कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें इन दोनों में, अब बस क्या n -2 बस n
12 इक्वल टू क्या 0। ये केस फर्स्ट है, केस क्या है सेकेंड। तो केस फर्स्ट से क्या है 4n प्लस 53 इक्वल टू क्या 0। तो 4n इक्वल टू क्या -53, जब प्लस 53 तो जाएगा -53, n बराबर क्या हो जाएगा -53/4। क्या देख रहे हैं, पूर्णांक हमको नहीं मिल रहा है, पूर्णांक नहीं। जब पूर्णांक नहीं है मतलब संभव नहीं है, तो लिखेंगे n का मान संभव नहीं। अच्छा, केस आइए अब सेकेंड में। सेकेंड क्या है, n - 12 इक्वल टू क्या 0, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या है, संभव है, इसलिए क्या हो गया n बराबर क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। यानी कहने को 9 17 25 डॉट 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 ऐसा 12 पद लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 636 क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन है अच्छा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। आइए कहता किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद लिख लीजिए। प्रथम मतलब क्या a बराबर कितना है 17। अंतिम पद मतलब क्या nवां पद या n बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, tn बराबर, तो tn इक्वल टू क्या है 350 क्रमशः 17 और 350। यदि सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना 9 अगर है तो कहता है तो इसमें कितने पद हैं, मतलब क्या n बराबर वाट और इनका योग क्या है, मतलब क्या एन बराबर भी क्या पूछ रहा है वाट, यानी n और एन क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको n ज्ञात करेंगे तभी एन ज्ञात होगा। भाई ये n ज्ञात करेंगे फॉर्मूला tn इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d। आप देखिए tn इक्वल टू क्या है तो 350, a बराबर क्या है 17 प्लस तो प्लस n इक्वल टू सबको ज्ञात करना, माइनस तो माइनस 1 तो 1, d बराबर 9 तो 9। अब देखिए 350 बराबर 17 प्लस 9 माइनस क्या 9, तो 350 17 में से 9 गया तो 8, प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर क्या 9n। 350 में से 8 जाएगा तो 342 हो जाएगा, बराबर क्या 9n। इस चीज में भागा दीजिए, 9 किया 27, 27 7 9 72, 3 बराबर क्या हो गया 38। n का वैल्यू क्या हो गया हमको ज्ञात हो गया। n का वैल्यू हमको अगर ज्ञात हो गया मतलब क्या पूछ रहा था कितने पद, तो कितने पद तो 38 पद ऐसे लेने होंगे। यानी कि 17 और 350 के बीच में 17 और 350 क्वेश्चन क्या है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, तो कितने पद है 17 और 350 में तो 38 पद है। अब कह रहा है कि इन 38 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू क्या n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू क्या d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन हमको ज्ञात करना है, n बराबर लिया है कितना 38 बटा क्या 2 तो 2, a बराबर कितना तो 17 प्लस तो प्लस n बराबर 38 माइनस 1, d बराबर दिया हुआ है 9 तो 9 हो गया। सिंपल तो है, इसमें कुछ है क्या, इस तरह मैं तुम ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसमें भागा दीजिए, 38 17 दूनी 34 प्लस तो प्लस 38 में से 1 गया तो 37, 37 को 9 से गुना कर दीजिए, 37 गुने 9 7 9 63 के 3 आप में 6 और 9 27 6 33 तो 333 हो गया। 333 19 गुने, अब इसको इससे जोड़ दीजिए तो 367 हो जाएगा। इसको इससे आप क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा, जो आएगा गुणनफल वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि एक एपी का nवां पद Sn 3n² + 2n है, एपी ज्ञात करें और 15वां पद भी ज्ञात करें। तो आइए माना कि एपी के n पदों का योग
एस एन है, तब एस एन इक्वल टू क्या, 3n स्क्वायर प्लस क्या 2n, 3n स्क्वायर इक्वल टू क्या, सॉरी एस एन इक्वल टू क्या 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखिए हम लोग n माइनस 1 ज्ञात करें, तो जहां जहां n है वहां वहां कुछ नहीं करना है n माइनस 1, क्योंकि देखिए ये s है, ये भी s है, ये n है, तो इस n का स्थान पर हमने क्या लिया, n माइनस 1 लिया है, इसके स्थान पर ये, जहां जहां ये है वहां वहां n माइनस 1 रखते हैं, और करना कुछ नहीं है। 3 तो 3 n बराबर क्या है, n माइनस 1, n माइनस 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस तो 2 तो 2 n बराबर क्या है, n माइनस 1, तो n माइनस 1 जी, तो क्या हो जाएगा 3 तो 3 a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर तो मतलब क्या, a स्क्वायर मतलब क्या n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab तो क्या आ जाएगा माइनस 2a, अब प्लस क्या 2 के n से गुणा किए तो 2n और 2 को माइनस 1 से गुणा किए तो माइनस 2। अब देखिए तो 3 को n स्क्वायर से गुणा किए तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा किए तो 3 हो जाएगा, 3 को माइनस 2n से गुणा किए तो माइनस 6n हो जाएगा, प्लस क्या 2n हो गया माइनस क्या 2। अब देखिए क्या हो गया 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n, तो माइनस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4n हो जाएगा, अब 3 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, कितना बराबर आ गया, एस एन माइनस 1। अगर इसमें समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है सेकेंड। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब देखिए तो Sn बराबर कितना है, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n स्क्वायर प्लस क्या 2n माइनस तो माइनस, और Sn माइनस 1 बराबर हम लोग लाए हैं, क्या लाए हैं 3n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस का 1, तो देखिए तो 3n स्क्वायर प्लस क्या 2n और इसको बाहर लाइए तो माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 3n स्क्वायर है और ये प्लस में, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये 4n है ये 2n है, तो 4n और 2n क्या हो गया 6n, और ये क्या माइनस 1, कितना बराबर तो Tn बराबर, मतलब क्या nवा पद क्या है आपका, nवा पद क्या है, अंतिमा पद क्या है 6n माइनस 1। अब देखिए हमको क्या क्या रहा था, क्वेश्चन 100 पढ़िए फिर से, एक एपी का nवा पद Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n है, एपी ज्ञात करें और 15वां पद भी ज्ञात करें, यानी पहले एपी ज्ञात करेंगे। चलिए तो Tn इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6n माइनस 1, यदि n बराबर हम लोग क्या लेते हैं 1 प्रथम पद n बराबर, तो प्रथम पद देखिए तो 1 बराबर क्या 6 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमको 5 आ जाएगा। अब देखिए तो 2 तो 6 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या 6 तो नहीं 12 में से क्या था, चलिए 12 माइनस 1 बराबर क्या है 11। तीसरा पद क्या हो जाएगा तो 6 गुने 3 माइनस 1 चौथिया 18 माइनस 1 बराबर क्या 17। तो क्या देख रहे हैं, इसलिए एपी क्या क्या आ गया तो 5 आ गया, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 17 है, डॉट 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 ये एपी हो गया। अब हमको क्या करना था 15वां पद, तो 15वां पद याद कर लीजिए, तो Tn इक्वल टू क्या 6n माइनस 1, तो क्या 15वां पद, तो n के स्थान पर 15 रख देंगे, 6 गुने क्या 15 माइनस 1, 15 6 90 और माइनस क्या 1 बराबर क्या 89, यानी 15वां पद हमको क्या मिल गया है 89 मिल गया है, और इनवा पद क्या निकला तो 6n माइनस 1 निकला, ठीक है। तो उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम में दिए हैं, कहता है एक एपी के n पदों का योग कितना है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। आइए Sn इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5n स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n बटा 2,
ये Sn इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। आइए तो अब हम लोग Sn माइनस 1 निकालते हैं। Sn माइनस 1 पहले बताया है n के स्थान पे ये जो भी है वो किसके स्थान पे, n के स्थान पे, यानी जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख देंगे, n माइनस 1 लिख देंगे। अब देखिए तो 5 तो 5 n है, n था तो n है, अभी n माइनस 1 है तो n माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, बटा 2 तो बटा 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 3 तो 3, यहाँ n था तो यहाँ n था, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। y2 अब देखिए फाइव, अब n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बटा 2, या बटा 2 क्या डायरेक्ट 2 लेते हैं, प्लस बटा 2, अब प्लस क्या 3n और क्या माइनस 3 को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए तो 5n स्क्वायर से तो 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3 बटा क्या 2 तो 5n स्क्वायर, तो 5n स्क्वायर और 10n में से 3n जाएगा तो माइनस 7n और 5 में से माइनस 3 जाएगा तो प्लस 2, अब बटा क्या ये कितना बराबर आ गया हमको Sn माइनस 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं Tn बराबर, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। Sn बराबर क्या है, सो देखिए 5n स्क्वायर प्लस 3n बटा क्या 2 बटा 2, अब माइनस Sn माइनस 1 बराबर क्या है, तो 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 बटा क्या 2। अब देखिए इस जगह हम लोग दोनों का आधार सेम है, आइए पूरे के लिए माइनस, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, ये पूरे के लिए माइनस, ठीक है। अब देखिए तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, इसको बाहर निकालिए, माइनस 5n स्क्वायर, इसको बाहर निकालिए तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 7n हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, अब बटा दोनों का आधार सेम है तो 2, ठीक। अब देखिए ये माइनस में 5n स्क्वायर, ये प्लस में 5n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा 7n और 3n तो कितना हो गया 10n, अब वो क्या बचा है माइनस 2 बटा क्या 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5n माइनस क्या 1 बाई क्या 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमको इनमें पर क्या हो गया तो 5n माइनस क्या 1, हमको ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा था तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ज्ञात कर लीजिए ना। n बराबर क्या 20 बराबर तो 5 गुने 20 माइनस 1, तो 20×100 माइनस 1 बराबर क्या 99, यानी 20वां पद हमको क्या मिल गया 99। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है और इसका mवां पद 164 है तो m का मान क्या है। देखिए यहाँ पे m रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं पड़ना है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे, तो अगर हम लोग Sm बराबर अगर हम लोग चले n के स्थान पे m है तो m चलते हैं, तो Sm बराबर क्या है तो 3n स्क्वायर प्लस क्या 5n। अब देखिए अब Sm माइनस 1 उसे इसे n माइनस 1 बनाए तो सॉरी यहाँ m हो जाएगा, m यहाँ भी m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ m था तो सभी में m है, यहाँ m माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू m माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू m माइनस 1। ऐसे आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको निकाल करके हिंट करके देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 3 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m
इंटू प्लस 5m माइनस 5, अब देखो तो 3m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6m प्लस 5m माइनस 5, अब देखिए तो 3m स्क्वायर और माइनस 6m में से 5m जाएगा तो माइनस m बचेगा, माइनस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, कितना बराबर आ गया ये से m माइनस 1 बराबर। अब हम लोग tn बराबर ज्ञात कर लेते हैं, उस समय हम लोग tn n से जाते n tn करते थे, अब हम tn करेंगे तो क्या हो जाएगा asm माइनस 1। अब देखिए asm बराबर क्या है सो देख लीजिए, 3m स्क्वायर प्लस क्या 5m माइनस asm माइनस 1 बराबर क्या है, तो देख लीजिए 3m स्क्वायर माइनस m माइनस क्या 2 है, तो क्या देख रहे हैं तो 3m स्क्वायर प्लस क्या 5m माइनस क्या 3m स्क्वायर प्लस क्या m प्लस क्या 2, ये माइनस में है ये प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5m है ये m है तो क्या हो जाएगा 6m हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना बराबर हो गया हमको tm बराबर हो गया। अब हमको क्या कह रहा है सो पहले देखेंगे, यदि किसी एपी के n पदों का योग चलिए यानी n पद या m पद इतना है और इसका mवां पद 164 है, मतलब अंतिमा पद, चलिए वो पद 164 है तो m का मान ज्ञात करें। आइए तो tm तो लिखिए tm इक्वल टू क्या 6m प्लस 2 और tm बराबर दिया हमको कितना 164 बराबर 6m प्लस क्या 2, इसको इधर लाइए तो 164 माइनस 2 बराबर 6m, 164 में 2 जाएगा तो 162 बचेगा बराबर 6m, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना में क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, भागा दीजिए 6 दूनी 12 4 बचा 64 42, m बराबर क्या हो गया 27, यही हम लोग क्या करने के लिए था ज्ञात करने के लिए था। तो हम लोग देखें क्या कि कहा रहा था क्या यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है और इसका m पद 164 है तो m प्लस m का मान ज्ञात करें, यानी जहां जहां n है वहां m करके हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, तब देखिए एक प्रॉब्लम है आपका 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 प्लस x इसका तो क्या है 148, मतलब क्या यहाँ से लेकर के इन सभी पदों का योग 148 है। तो पूछ रहा है कि इस पद का वैल्यू क्या होगा, इस पद का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे हमको योग से संबंधित क्वेश्चन, तो योग से संबंधित का फॉर्मूला क्या होता है SN = क्या n/2 इंटू क्या 2a प्लस क्या n-1 इंटू क्या d, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमको काम कर लेंगे। अब काम क्या करना है, SN तो हमको दिया हुआ है, ये SN = यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करके यहाँ SN = क्या 148 है। चलिए n = क्या, n = नहीं ज्ञात है हमको, चलिए नहीं ज्ञात है, n = क्या वाट। चलिए फिर उसके बाद क्या है Tn, ये अंतिम पद, तो अंतिम पद तो Tn ही होगा या पद, तो Tn = क्या x। चलिए ठीक है, और क्या a = क्या 1 और d = क्या 6 में से क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए तो पहले डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इससे पहले हमको Tn वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आइए तो Tn = क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू क्या d, तो Tn बराबर कितना x, x a बराबर कितना है 1 प्लस n। अच्छा तो इस तरीके से, तो आइए देखिए पहले हम लोग इसी फॉर्मूले पे आकर देखते हैं। ठीक है, SN = क्या है, तो SN बराबर क्या है 148 बराबर n/2, तो n का हमको मान तो ज्ञात करना है, तो n हो गया बटा क्या 2, तो 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है 2, तो 2 a बराबर क्या है 1, तो 1 प्लस तो प्लस n हमको ज्ञात करना, -1 तो 1 और d बराबर क्या है 5। ठीक है, अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 296 हो जाएगा, n हो जाएगा ये,
और 2 को 1 से गुना करें तो 2 हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 को 1 से गुना करें तो 5n हो जाएगा, -5 को -1 से गुना करें तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया 296 हो जाएगा, बराबर क्या -5 में से -5 में 2 जाए तो -3 को n से गुना करें तो -3n, और 5n को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर हो जाएगा। इसको उस तरफ ले चलिए तो 5n स्क्वायर -3n और प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -296 तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 296 3 × 5 = 15, 1480 देखिए तो 1480 को हम लोग, ये हो गया 740, ये हो गया 370, फिर उसके बाद 2 से और 18 तो 36, 1 2 बचे 10, 8 5 13, 1 14 नहीं 3 से नहीं लगेगा 5 से 5 या 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, 2 दूनी 40। तो आइए देखिए 5n स्क्वायर प्लस -40n प्लस 37n -296 = 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 को जब हम 37 से गुना करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा 1480 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा गुणनखंड आप लोग जानते हैं, बनाने के लिए पहला टर्म को थर्ड टर्म से गुना करते हैं तो हमको गुणनफल आता है 1480, और ऐसा इसको 1480 को ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको सेकंड टर्म आना चाहिए। तो देखिए तो माइनस प्लस माइनस और थर्ड टर्म गुना करने पर आना चाहिए, -40n से 37n जाएगा, बचेगा हमको -3n बचेगा। तो ये हो गया। आप देखिए दोनों कॉमन क्या है तो 5n कॉमन ले लिया हम तो बचेगा n - 8, और इसमें प्लस 37 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा n - 8 = क्या 0। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए दोनों क्या है कॉमन, n - 8 कॉमन है, बच गया 5n प्लस क्या 37, तो 5n प्लस क्या 37 = क्या 0। केस फर्स्ट केस सेकंड, केस फर्स्ट से n - 8 = 0, इसलिए n बराबर क्या हो गया 8। केस सेकंड में आ जाइए तो 5n प्लस 37 = 0, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा -37/5। संभव नहीं है, इसलिए n बराबर क्या हो गया 8। अब हमको क्या याद करने निकाला था, x का वैल्यू क्या करने निकाला था, तो n का हमको मान आ गया था tn बराबर क्या a प्लस n - 1 * क्या d। tn बराबर क्या है, यहाँ पे n पर क्या है x, तो x बराबर क्या a बराबर क्या है तो 1 है, प्लस तो प्लस n बराबर क्या है तो 8 - 1 तो 1, d बराबर क्या है तो d बराबर 5 है, तो x = क्या 1 प्लस 8 में से क्या 7, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 35 हो जाएगा, इसलिए x क्या हो गया 35 × 1 = 36। मतलब क्या 1 6 11 16 डॉट प्लस x का स्थान पे क्या दिखाएगा 36, सभी का योग क्या हो जाएगा हमको 148 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसका मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अपना देखिए।